हमारी टीम जो है आज छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पहुंची है, जहां पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रथम मंदिर बाबा खाटू श्याम जी का यहाँ पर है, जो कि आज हम यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे जो है माता सती जी की मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर एवं बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर भी यहाँ पर है। आप सभी से निवेदन है हमारे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मंदिर का पूरा विकास आपको दिखाया जा रहा है। इस दरबार भव्य मंदिर है, आप कोशिश कैमरे के माध्यम से आपका पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम छोटी जानकारी के लिए आप के पंडित जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। बाबा खाटू श्याम जी का 10 दिव्य दरबार जो लगा हुआ है, इसके रहस्य क्या है, इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कैमरामैन तरीके। जय श्री श्याम महाराज। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। यहाँ पे आप कब से हैं? यहाँ पे काफी दिनों से है। आज हमारी टीम हमारे यहाँ पहुंची है बाबा जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए जी। तो आप हमने जानकारी प्राप्त की है कि जब द्वापर युग में महाभारत चल रहा था, उस समय कुछ इनसे जुड़ा हुआ है महाभारत से। तो आप संक्षिप्त में ही हमें इसके बारे में जानकारी दें कि बाबा खाटू श्याम जी का क्या वर्णन है इसमें और यहाँ कैसे पहुंचे। देखिए, ये महाभारत कालीन एक कथा है जिसमें महाबली भीम अज्ञातवास वनवास के समय जब वन में गए तब हिडिम्बी नाम की एक राक्षसी उन पर मोहित हो गई। तत्पश्चात भीम के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कुछ दिनों तक वो वहीं वन में रहे। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जय श्री श्याम। उस पुत्र का नाम महाबली घटोत्कच हुआ। वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का शिष्य था। कुछ समय पश्चात मौरवी नाम की राजकुमारी, जो कामरू कामनी कामाक्षा, जहाँ कामाक्षा देवी का मंदिर है, वहाँ रहती थी, उसके पिता का वध भगवान ने किया। तत्पश्चात मौरवी को आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने कुल की तुम्हें बहू बनाऊंगा। अच्छा। तो फिर एक शर्त रखती है वो कि जो कोई मुझसे बुद्धि बल में आगे होगा उसी से मैं शादी करूंगी। भगवान इधर से घटोत्कच को भेजते हैं। कामरू घटोत्कच जाते हैं तो बुद्धि और बल के द्वारा उसको पराजित करते हैं। तत्पश्चात उनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है घटोत्कच का। इसके पश्चात उसी मौरवी के एक पुत्र होता है जिसका नाम बर्बरीक रहता है। बर्बरीक का पालन पोषण उनकी दादी हिडिम्बा ने किया, अच्छे संस्कार दिए। तत्पश्चात वो ऋषि पंचक क्षेत्र में जाकर अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 9 देवियों की साधना करते हैं। 9 देवियों द्वारा उनको 3 अमोघ बाण प्रदान होते हैं। तत्पश्चात इधर महाभारत युद्ध चालू हुआ। वहां से जब आए अपनी दादी के पास तो दादी ने कहा कि बेटा, जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनेंगे आप। तो ये इधर से वचन देकर चलते हैं युद्ध के लिए। उधर जब पहुंचते हैं तो भगवान वासुदेव और अर्जुन एक सोच में व्याप्त हो जाते हैं कि ये युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। इसलिए भगवान पहले ब्राह्मण के भेष में आते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने बल का परीक्षण कराओ। तो उन्होंने कहा, मेरे पास 3 अमोघ अस्त्र हैं जिनसे मैं सारी सृष्टि का संहार कर सकता हूँ। भगवान ने कहा कि मुझे कैसे विश्वास होगा
तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, इस वृक्ष के सारे पत्ते मैं एक बाण से बेध सकता हूं। उन्होंने ऐसा किया। एक वृक्ष का पत्ता, पीपल के वृक्ष का पत्ता भगवान ने अपने चरणों के नीचे दबा लिया। सारे पत्ते बेध गए। लास्ट में बाण चरणों के पास आके रुका तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा आपका पैर भी बेध जाएगा। अच्छा। तब भगवान वासुदेव को पूर्ण विश्वास हुआ कि ये तो महाबली है। उन्होंने कहा कि यज्ञ जो इस समय ये युद्ध है, एक धर्म यज्ञ है। इसमें युद्ध रणचंडी जो है, अच्छा, वो बलि मांगती है। बलि 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की दी जा सकती है, या तो अर्जुन की बलि हो, या तो मेरी, या तो तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अर्जुन को तो बहुत कार्य करने हैं, आप बलि दे नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी बलि दूंगा। तो भगवान को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान हंसते हंसते किया। तब भगवान बोले कि बोलिए तुम्हारी इच्छा क्या। तो उन्होंने कहा प्रभु, मुझे युद्ध देखने की लालसा। उन्होंने अमृत से अभिषेचित करके उनके शीश को रख दिया और उनको एक अभीष्ट वर दिया कि जाओ, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तब से इनका नाम श्याम हुआ। मैं एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे। बोलिए। कि जैसे इन्होंने राक्षस योनि में जन्म लिया, तो राक्षस योनि में जो जन्म लिए हैं कि बाहुबली पहले से थे। हाँ, बाहुबली। और इन्होंने बहुत सारी जो है अपनी शस्त्र विद्या भी सीखी, लेकिन इनको जो है ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान जो है, ज्ञान इनकी दादी हिडिम्बिका ने ज्ञान और वैराग्य की, वो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों की एक मूर्ति हुई है। तो उन्होंने इनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव भगवान इनके गुरु रहे। उन्होंने ज्ञान, बुद्धि और शस्त्र विद्या इन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रदान हुई। ठीक। तो जैसे कि इन्होंने एक और सवाल आता है यहाँ पे कि खाटू में जो इनका शीश है, वो खाटू में शीश कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में। ये देखिए, महाराजा आलू सिंह हुए जी, उनको स्वप्न हुआ तो गऊ जाती थी वहाँ, गऊ का दूध निकल जाता था। तो उन्हें शक हुआ, उन्होंने देखा क्या कैसे है, तो उन्हें स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ हूँ नीचे। तब वो खुदाई के समय बाबा का दिव्य शीश प्रदान हुआ, मगर वो शीश थोड़ा खंडित हो गया। इसलिए वो शीश आज भी खाटू में रखा हुआ है। और बाबा का नवीनतम शीश, शालिग्राम शिला का शीश। एक सवाल और, खाटू में तो है, खाटू क्या भव्य धाम है वहाँ पे, और वहाँ पे अक्सर मेरे ख्याल से भारत के सभी नागरिक वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन खाटू से सूरजपुर जो बाबा का यात्रा थी, सूरजपुर में कैसे पहुँचे? यहाँ हमारे सेठ जो धर्मचंद जी हैं, उनकी पत्नी धर्म पत्नी को आभास होता है कुछ कि बाबा को मैं यहाँ लाऊं। तो उनके अकथनीय परिश्रमों के द्वारा बाबा यहाँ लाए गए। पहले छोटे से मंदिर में बाबा, बिल्कुल छोटे से मंदिर में बाबा का भव्य शीश की पूजा हुई। विगत 50 वर्षों से चल रही है। यहाँ पंचयाम पूजा होती है और उन्हीं के द्वारा ये सेवा ट्रस्ट बनाया गया, सेठ हल्द्वानी मल सेवा ट्रस्ट, उनके द्वारा संचालन हो रहा है। इस समय इनकी व्यवस्था जो देख रहे हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के मशहूर व्यापारी सेठ प्रहलाद राय जी इनकी व्यवस्था देख रहे हैं जी। बहुत बढ़िया सवाल, आपसे जानकारी प्राप्त हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो वार्षिक उत्सव 85 वर्षगांठ मनाई जाएगी और 85 वर्षगांठ इसकी ठप, ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है जी। और इसके बाद ही आगामी जो कार्यक्रम होंगे आपके इसी चैनल के माध्यम से हम आपको पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि कई प्रांतों में इसकी जो है सूचनाएं जारी करते रहेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय श्री श्याम। श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय।